जय 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 श्री लाल की जय। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति बल सुपर की जय। जय 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 श्री जिनलाल की दीन दयाल की आरती जय। Om
नित्य स्वामी ओम जय मुनीश्वर स्वामी जय मुनीश्वर स्वामी प्रभु जय मुनीश्वर स्वामी भक्ति भाव से प्रणमो भक्ति भाव से प्रणमो जय अंतर्यामी ओम जय मुनीश्वर स्वामी जय मुनीश्वर स्वामी जय मुनीश्वर स्वामी भक्ति भाव से भक्ति भाव से जय अंतर्यामी ओम जय मुनीश्वर स्वामी ओम जय मुनीश्वर स्वामी भक्ति करुणारी स्वामी पीड़े दुष्टि अनेक बांधि मारे बहु विधि करे
धरिए क्षमा विवेक, कोपि न कीजे प्रीति मां। बोलो नंताना सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की, देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री मुनि सुव्रतनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नाय श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, द्वादशांग चिन्वाणी माता की, संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3,9 करोड़ मुनिराजों की, 16 कारण महापर्व की, दशलक्षण महापर्व की, पर्युषण पर्व का शुभारंभ इस वर्ष का हो रहा है। ऐसे तो यह पर्युषण पर्व अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। जैसे आज सुबह हम लोग पढ़ रहे थे, जैन धर्म सनातन धर्म है, क्योंकि अनादिकाल से ही मुनिराज हो रहे हैं और अनादिकाल से ही अरिहंत और सिद्ध हो रहे हैं और अनंत काल तक होते रहेंगे, जिसका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। इसी प्रकार ये पर्व है, ये भी शाश्वत पर्व है, सनातन पर्व है, ना तो इसका कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। ये पर्व हम वर्षों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा अंदर का अज्ञान अंधकार है वह दूर नहीं हो रहा है। आचार्यों ने कहा हुआ है, यह जीवन गहन अंधकार से भरा हुआ है और इस तमस्या को आलोक पाने के लिए हम लोग प्रतिवर्ष 10 दीपक जलाते हैं। ये दीपक मिट्टी के नहीं, सोने के नहीं और अन्य प्रकार के नहीं, ये ऐसे शाश्वत दीपक हैं कि जिनके लिए तेल की, बत्ती की, माचिस की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये अहरनिश जलते रहते हैं, लेकिन क्या करें, हमारे ऊपर मोही का पर्दा ऐसा पड़ा हुआ है, इस कारण से दीपक जलाते तो हैं, लेकिन थोड़ा सा जलता है और उसकी लो वहीं के वहीं समाप्त हो जाती है। एक मोह रूपी हवा का झोंका आता है और दीपक हमारा वहीं के वहीं बुझ जाता है। आज सुबह लग रहा था कि थोड़ा सा दीपक जल रहा है, शाम तक अभी लग रहा है, लेकिन घर जाते तो एक मोह का झोंका आता है और दीपक हमारा ज्यों का त्यों बुझ जाता है। बंधुओं, सोना होता है जब खाई में पड़ा होता है, गिट्टी कालीमा से युक्त होता है, लेकिन उस सोने के ऊपर जब अग्नि का ताप दिया जाता है, वो कहती है उसमें निखार आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार ये जो क्रोध रूपी अग्नि है, कहती इसके लिए समता रूपी जल चाहिए, और जब हमारे पास में समता रूपी जल आ जाता है तो क्रोध रूपी अग्नि अपने आप शांत हो जाती है, अर्थात हमारी आत्मा से गिट्टी कालीमा का निकलना शुरू हो जाता है और हमारी आत्मा में क्षमा का दीपक जलना शुरू हो जाता है। तो बंधुओं, जो ये दीपक हम जला रहे हैं, इन दीपकों को जलाने के लिए जो जितने भी साधक हुए हैं, उनकी एक दिन की साधना नहीं थी, एक महीने की साधना नहीं थी, एक भव की साधना नहीं थी, भवों की साधना थी। ध्यान रखना, ये संस्कार हम में डाल रहे हैं। जितनी भी आज साधनाएं हमारी आज की नहीं है, कई भवों की साधना होगी और यही साधना आगे जाकर के हमें अंतरात्मा से परमात्मा भी बना देगी। ये ध्यान रखना। लोग कहते हैं क्रोध मत करो, क्षमा धारण करो, क्रोध करना बुरा है। मैं कहती हूँ महावीर भगवान ने भी तो क्रोध किया था, पारशनाथ भगवान ने भी तो क्रोध किया था, श्रीपाल ने भी तो क्रोध किया था, चंदन बाला ने और मैना सुंदरी ने भी तो क्रोध किया
किया था, पांचों पांडवों ने भी तो क्रोध किया था। क्रोध शब्द अकेला बुरा नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा महावीर भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग आया था, परशुराम भगवान के ऊपर कितना उपसर्ग आया था, तो क्या उन्होंने क्रोध नहीं किया था? वो क्रोध किया था, लेकिन किसके ऊपर किया था? अपने ऊपर किया था, उन्होंने दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं किया था। क्रोध शब्द जब कषाय के साथ जुड़ जाता है तो वह बुरा होता है, वह हमारी संसार की खेती को बढ़ाने वाला होता है। धबला पुस्तक के अंदर आचार्य श्री वीरसेन महाराज जी ने बहुत सुंदर कहा हुआ है, सुख दुख बहुसस्य कर्म क्षेत्रम कर्षन्ति कषाय। जो सुख रूपी अनेक प्रकार के बीजों के माध्यम से कर्म क्षेत्र का कर्षण करती है, अर्थात धान्य को उत्पन्न करने वाला स्थान बनाती है, वह कहलाती है कषाय। कषाय के साथ में जब क्रोध होता है तो वह हमारी जिंदगी के लिए खतरनाक हुआ करता है, क्योंकि कहा हुआ है क्रोध एक ऐसी एटोमैटिक एनर्जी है, इससे हम बम भी बना सकते हैं और बिजली भी बना सकते हैं। बम बनाते हैं तो बम ब्लास्ट किए बिना नहीं रहेगा, कितने लोगों का संहार हो जाएगा। और उसी के माध्यम से जब हम बिजली बनाते हैं तो बिजली के देखो आज कितने उत्पादक सारे किससे हो रहे हैं, सारे बिजली का ही है आज युग जितना भी है। तो आज हमें भी जो लग रहा है क्रोध भी है, महावीर भगवान ने भी क्रोध किया था, उन्होंने पर के ऊपर नहीं किया था, अपने ऊपर क्रोध किया था। कि ध्यान रखना, जो कषाय रूपी पत्थर गहरे पड़े हुए थे आत्मा में, मैं तुमको ही मार करके रहूंगी, मैं दूसरों के ऊपर क्रोध नहीं करूंगी। क्योंकि एक शेर होता है, एक स्वान होता है। शेर क्या करता है? मारने वाले के ऊपर झपटता है, और स्वान क्या करता है? लाठी के ऊपर झपटता है। जो क्रोध कषाय वाला व्यक्ति होता है वह मारने वाले के ऊपर नहीं झपटता है, वह लाठी के ऊपर प्रहार करता है। और जो शेर होता है, जो शांत समाभाव वाला होता है, वह मारने वाले पर झपटता है, ना कि निमित्तों पर उलझता है। तो बंधुओं, हम भी क्रोध करें, और क्रोध करना अच्छा है, क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध कषाय करना बुरा है। मैंने आपको इतने सारे दृष्टांत दिए होंगे हैं। पांचों पांडव थे, जब उनके ऊपर लोहे के गरम गरम आभूषण पहनाए जा रहे थे, तब उन्होंने पुरुधर के ऊपर क्रोध किया था कि अपनी आत्मा के ऊपर क्रोध किया। यदि मान लीजिएगा वह पुरुधर के ऊपर गुस्सा करते तो 3 पांडव 3 काल में मोक्ष जाने वाले नहीं हो पाते। और 2 पांडव जो सर्वार्थ सिद्धि गए हैं, नकुल और सहदेव, वहां की पात्रता को भी खो बैठे। ये ध्यान रखना। मान करना बुरा नहीं है। जब मान कषाय के साथ जुड़ जाता है तो अहंकार को पुष्ट करने वाला होता है, लेकिन वही मान जब स्वाभिमान के साथ प्रस्फुटित होता है वह कभी भी बुरा नहीं होता। मायाचारी करना बुरा नहीं है। आप धर्म कर रहे हो, अपने नियमों का पालन कर रहे हो, और वहां पर छल कपट करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, मायाचारी करनी पड़ती है, वह 3 काल में ही बुरा नहीं हो सकता है। और वही छल कपट यदि हम दूसरों को ठगने के लिए करते हैं, अधर्म का साथ लेकर के करते हैं, तो वह छल कपट मायाचारी हमारे लिए दूसरों को धोखा देने वाली नहीं, स्वयं के लिए ही धोखा देने वाली हो जाया करती है। आपको पता होना चाहिए एक बुढ़िया थी घर में, उसका नियम था कि हमको आलू प्याज में नहीं खाना है, रात्रि में
भोजन भी नहीं करना है। पतिदेव आते थे और उससे हट करते थे कि तुमको आलू खाना ही पड़ेगा और तुमको रात्रि में भोजन करना ही पड़ेगा। यदि पति का कहना मानते हैं तो धर्म से भ्रष्ट हो जाते हैं, और मान लीजिएगा नियम का पालन करते हैं तो पति से दूर हो जाते हैं। अब ऐसा कौन सा उपाय है कि नियमों का भी पालन हो सके और पति का प्रेम भी मिलता रहे? आप लोगों को भी एक उपाय बताती हूँ। उसने क्या किया, पति के लिए आलू की सब्जी बना के दे दी और सेम टू सेम उसने क्या बनाई, केले की सब्जी बनाई। पति क्या सोच रहा, एक कटोरी में आलू की सब्जी रखी और एक कटोरी में केले की सब्जी रही। पति खुश हो रहा है, चलो आज इसने अपना नियम तोड़ दिया है, और वो सोच रही है मैंने नियम नहीं तोड़ा है, मैं छल कर रही हूँ, लेकिन ये छल मेरा छल नहीं है, क्योंकि उसको पता था ये केले की सब्जी है लेकिन पति को मैं धोखा दे रही हूँ। तो बंधु ये बताओ, उसका ये धोखा देना छल कपट था कि उसके धर्म की रक्षा करना था? ये ध्यान रखना। इसलिए छल कपट करना बुरा नहीं है। आप मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हो और बड़े ठाट बाट से कर रहे हो, और कोई आता है 50 बातें बनाता है, क्या धर्मात्मा हो, क्या बनावटी पूजा कर रहे हो। बनावटी नहीं है, वहाँ ओरिजिनल है। जो हकीकत है वही बाहर है, कहीं हमारा छल कपट नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई आया तो अच्छे से करने लगे और कोई गया तो जैसे कर रहे थे वैसे ही करने लगे, ऐसा नहीं है। लोभ करना बुरा नहीं है। आप पूजा में लोभ करते हो, स्वाध्याय में लोभ करते हो, सत्पात्र को दान देने में लोभ करते हो, वैया वृत्ति को करने में लोभ करते हो। लोभ समझे आसक्ति का भाव है कि मुझे पूजा और करना है, मुझे नियम संयम की साधना और करना है, मुझे त्याग तपस्या और करना है। तो बंधु वह लोभ भी हमारा बुरा नहीं है, लेकिन लोभ वह कषाय के साथ जब जुड़ जाता है कहते हैं वही भी हमारे लिए बुरा हो जाता है और वही हमारी आत्मा के पतन का कारण बन जाता है। तो मैं आपसे कह रही हूँ, इतने महापुरुषों ने क्रोध किया था, लेकिन हम भी क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों में आकर के हम दूसरों के ऊपर क्रोध करते हैं। निज के ऊपर जब क्रोध की बात आती है तो हम अपने आप को जड़ समझ लेते हैं कि मैं तो शक्तिहीन हूँ, मेरे पास में इतनी सामर्थ्य नहीं है स्वयं से मुकाबला करने की। बंधुओं ध्यान रखना, ये क्रोध है 3 प्रकार का हुआ करता है। एक सात्विक क्रोध होता है, एक तामसिक क्रोध होता है और एक राजसिक क्रोध होता है। सात्विक क्रोध होता है माँ बेटे के ऊपर करती है, क्योंकि कोई भी माँ नहीं चाहती कि मेरे बेटे का पतन हो। गुरु शिष्य के ऊपर क्रोध करता है, क्योंकि गुरु नहीं चाहता है कि मेरे शिष्य का पतन हो जाए, वह दुराचारी प्रवृत्तियों में पड़ जाए। वह चाहता है कि मेरे शिष्य का भी मेरे जैसा ही उत्थान हो और तीनों लोकों में मेरा नाम रोशन करे। जैसे कि गुरु द्रोणाचार्य जी का नाम रोशन किया था 5 पांडवों ने। रामचंद्र जी ने नाम रोशन किया था अपने गुरु वशिष्ठ का। यहाँ पर जितने भी मुनिराज हो रहे हैं, आचार्य परमेश जी हो रहे हैं, ये सब महावीर भगवान का नाम रोशन कर रहे हैं। कोई जाति का, कोई धर्म का नाम रोशन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रखना। तो जो माँ होती है, माँ बच्चे के ऊपर क्रोध करती है, क्योंकि बच्चे के ऊपर यदि गुस्सा नहीं करेगी तो माँ बच्चे भी क्या हो जाता, स्वच्छंदी हो जाता है। कभी वह अपना उत्थान नहीं कर सकता है, कभी भी आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। माँ पीटती भी है, डांटती भी है, मारती भी है, लेकिन बच्चा जब रो लेता है तो किसकी गोदी में आता है? माँ की गोदी में आता। उसको पता है कि माँ मुझे जब डांटती भी है और मारती भी है तो उतना ही मेरे को प्यार भी देती है। कभी वह बच्चा माँ से जुदा नहीं होता है।
यह क्रोध कहलाता है सात्विक क्रोध। दूसरा होता है राजसिक क्रोध। राजसिक क्रोध जो होता है अहंकार के वशीभूत होकर के होता है। रावण का क्रोध राजसिक क्रोध था। वह चाहता था कि सीता को मैंने छल से उठाया है, ये मैंने गलत काम किया हुआ है, लेकिन मैं वीर रस का हूँ, मैं उसको ऐसे नहीं दूंगा, मैं जब भी दूंगा युद्ध क्षेत्र में ही दूंगा। मर जाऊंगा तो उसकी चिंता नहीं है, लेकिन मैं कायर नहीं हूँ, मैं कायर की संतान भी नहीं हूँ। तो उसने भी क्रोध किया था। और आपने जब पद्मपुराण पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कितना उसने प्रताड़ित किया। मंदोदरी तक को भेज दिया, दूतियों को भी भेज दिया, स्वयं गया है। और कितने डरावने रूप भी बनाए हैं, क्योंकि विद्याधर तो था, और विद्याधर जो होती है विद्या के बल से कई रूप बना सकते हैं। तो उसने कितने रूप बनाए थे, कितने उसको भय दिखाया था। लेकिन सीता कहती थी तुम कितना भी करो, मैं ये ऐसी वैसी स्त्री नहीं हूं, मैं सती स्त्री हूं। उसकी रक्षा करने के लिए तो देवगण भी आ गया। रावण ने इतना क्रोध किया था, इतना दुष्प्रहार भी किया, लेकिन कहते हैं उसका एक ही भाव था कि मुझे सीता को प्राप्त करना है। उसका यह राजसिक क्रोध था। तीसरा होता है तामसिक क्रोध। तामसिक क्रोध पर जब मोह का अंधा पर्दा पड़ जाता है, वह हित और अहित का विचार नहीं करता है। माँ थी, पिताजी नोटों की गिट्टी लेकर के आए और माँ ने बच्चे की हाथ में पकड़ा दी और बच्चे ने उसको अग्नि में झोंक दिया। वहां पर माँ थी, माँ को गुस्सा आया और माँ ने गुस्से में बच्चे को भी अग्नि में झोंक दिया। पिता को गुस्सा आया कि मेरे लाडले बेटे को इस दुष्टनी ने अग्नि में झोंक दिया है, इसको भी मैं अग्नि में झोंक देता। और उसने भी उसको अग्नि में झोंक दिया। स्वयं अकेला बचा। अब मैं क्या करूं? अकेला किसके लिए जीऊं? मेरा अकेला जीना भी जिंदा रहना ही मरण के समान है। कोई भी सुसाइड कर लेता है। अर्थात एक तामसिक क्रोध जो था, रुपयों को लेकर के बेटा भी गया, रुपए भी गए, पत्नी भी चली गई, पति भी चला गया और पूरा घर शून्यागार हो जाता। धनश्री का क्रोध था, वह तामसिक क्रोध था। अपने मोहासक्त में आकर के बच्चे को मरवाने की भी सोच रही है, पति को भी मरवा दिया। कैसे कैसे दुष्कृत करते हैं। तो बंधुओं, जो तामसिक क्रोध होता है वह ना तो स्वयं का हित करता है और ना ही दूसरों का ही हित करता है। अर्थात जो भी होता है सबका वह अहित ही हुआ करता है। लेकिन आपको नहीं पता है ये क्रोध हमको कितना नुकसान देने वाला है। आप लोगों ने कभी इतिहास उठा करके देखा होगा, साइंटिस्ट ने कितने सारे रिसर्च किए हुए हैं। वहां भी आप लोगों ने मैगजीन आदि में बुकों में पढ़ा होगा कि जो 9 घंटे के काम करने की एनर्जी होती है, 9 घंटे काम करने की एनर्जी और 15 मिनट के क्रोध में अपने आप शांत हो जाती है। जो हमारे शरीर में 600 अरब सेल के कोशिकाएं हैं, कहते हैं कि उसमें से 10 लाख कोशिकाएं तो प्रतिदिन हमारी नष्ट होती है। और आप लोग भी देखते हो और हम भी देखते हैं, प्रैक्टिकली भी देखते हैं। प्रतिदिन हमारे मस्तिष्क की 10 लाख कोशिकाएं नष्ट हो रही है और सबकी शिकायत भी वही होती है और मेरी भी शिकायत इससे वही है
से लॉन्ग क्वेश्चन भी हम याद कर लेते थे, आज एक लाइन याद करते, सुबह याद करते और एक क्षण के बाद में भूल जाते हैं, फिर याद करते हैं 2 घंटे के बाद पता ही नहीं रहता है कि आज हमने याद क्या किया है। धीरे धीरे जब शाम होती है तो विषय पूरा का पूरा हमारा चौपट हो जाता है। उसका कारण क्या है? ये हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि जितना हमने अपने मस्तिष्क को बोझिल बना लिया है उतनी हमारी याददाश्त वीक होती जा रही है। और जितना हम लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, जितना हम मोबाइल को यूज कर रहे हैं, ध्यान रखना इसमें से जो रेडिएशन नाम की किरणें निकल रही हैं, जो रेज निकलती हैं, वो सीधा हमारे मस्तिष्क के ऊपर हमारी सूर्य अंदर अटैक करती है। जब अटैक करती है तो सारी बीमारियों का घर क्या है आज? मोबाइल, लैपटॉप। उसके बिना आज जीवन अंधा हो गया। बच्चों के लिए वह पंगु जैसा हो रहा है, लंगड़ा हो रहा है कि वह बेसहारा हो जाता है, क्योंकि मोबाइल के बिना जिंदगी क्या है। तो ध्यान रखना, उसमें से जो किरणें निकलती हैं, और आप लोगों ने सुना है और आप पढ़ते रहते हो, कितने सारे वीडियो वगैरह आते भी हैं मोबाइल को लेकर के। यदि हम उसको जेब में, पॉकेट में आप रखते हो, आप लोग शर्ट पहनते हो, जेब में रखते हो, कहते हैं कि पूरे हार्ट की जितनी भी बीमारियां होती हैं सारी मोबाइल से होती हैं। आप पीछे के पॉकेट में रखते हो, पैंटों में, कहते हैं वो व्यक्ति नपुंसक होता है। ये सारे कितने सारे आजकल निकल रहे हैं। जो आप लोग अपने पैकेट में रखते हो लेडीजें, तो उससे भी कई बीमारियां हो जाती हैं। पास में रख करके सो रहे हो, उसमें से जो किरणें निकलती हैं वो हमारे लिए खतरनाक हुआ करती हैं। कभी भी मोबाइल को मस्तिष्क के पास में रख करके सोना ही नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो किरणें निकलती है वो हमारे लिए साइड इफेक्ट करने वाली होती है। और जो ज्यादा मोबाइल का यूज करता है, एक क्रोध कषाय है, क्रोध कषाय तो हमारे लिए मस्तिष्क को खतरनाक करने वाली है ही, क्योंकि जितनी भी मस्तिष्क संबंधी बीमारियां होती हैं, ब्रेन हेमरेज होता है, कोमों में जाना है, याददाश्त का कम होना है, ये क्रोध कषाय के कारण ही हुआ करता है, ये ध्यान रखना। मान कषाय के कारण हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे हार्ट अटैक होना, और जितनी भी बीमारी होती है, फेफड़ों का खराब होना। मायाचारी कषाय के साथ में पेट संबंधी बीमारियां होती हैं, जैसे किडनी का खराब होना, लीवर का खराब होना और अन्य प्रकार की पेट संबंधी बीमारियां होना। लोक कषाय के कारण पैरों संबंधी बीमारियां होती है, पैरालाइसिस जैसी बीमारी हुआ करती है। तो बंधुओं, हम आपसे कहते हैं कि क्रोध को हम भी कहते हैं कि बुरा है, बुरा है, बुरा है, और आप भी कहते हो बुरा है, बुरा है, बुरा है, लेकिन हम सुनते तो आ रहे हैं वर्षों से और सुनाते भी जा रहे हैं। ये कहते हैं जहाँ पर हम थे वहीं पर है, हमारे अंदर से अक्षरशः परिवर्तन नहीं हो रहा। आखिर ये परिवर्तन हो तो हो कैसे? क्योंकि हमारी अनुभूति में भी आ रहा है, ये क्रोध कषाय के कारण एक क्षण में जितना शांति का वातावरण होता है, सारा का सारा वातावरण अशांति में परिवर्तित हो जाता है। सब ग्रस्त जीवन में रहने वाले हैं, वो सबने प्रैक्टिकल इसका अनुभव भी किया, नहीं किया है क्या? एक क्रोध के कारण अभी हमें यहाँ पर सभा है, बिल्कुल शांत बैठी हुई है, और थोड़ा सा कोई प्रतिकूलता आ जाए और थोड़ा सा कोई गुस्सा कर जाए तो सारी सभा के अंदर क्षोभ पैदा हो जाएगा। फिर कोई नहीं देखेगा कि ये मंदिर का प्रांगण है, कि ये शास्त्र सभा है, कि ये धर्म का क्षेत्र है। और कर्मों से डरता कौन है? कर्मों से डरने लग जाए तो गुस्सा ही क्यों करें? ये भी तो सोचो। पापी क्यों कमाए, कषाई क्यों करें? जो कर्मों से डरते हैं फूक फूक करके कदम रखते हैं। जो अपनी आत्मा की किट्टी कालिमा को धोना चाहते हैं, वो पानी को भी, छने पानी को भी छान करके पीने का पुरुषार्थ करते हैं।
और जो कहते हैं कि क्या करें, मजबूरी है हमारी, ध्यान रखना मजबूरी कुछ हुआ नहीं करती है। हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, चाहे तो हम नरक का द्वार भी खोल सकते हैं और चाहे तो मोक्ष भी जा सकते हैं। शक्ति है, उसको व्यक्त करने की चेष्टा हमारे लिए करनी है। जितने भी आचार्य महापुरुष हुए हैं, इन्होंने शक्ति को व्यक्ति तो किया और क्या किया है। मारीची ने कम क्रोध किया था क्या, और पूर्वों में क्रोध नहीं किया था क्या, लेकिन वही मारीची आज क्या बन गए हैं, महावीर बन गए हैं। माँ से मारीची भी था और माँ से महावीर बने। अक्षर वही शुरू का था, लेकिन परिवर्तन किसमें किया उन्होंने, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन किया था। तो बंधु, हमको भी अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करना है। तो आचार्य कहते हैं हम क्रोध को कैसे जीतें, क्योंकि हमको भी दिख रहा है कि क्रोध बुरा है और जितने भी दुष्परिणाम इसके निकल रहे हैं, शांति को शांति में परिवर्तित होना, घर के अंदर क्षोभ पैदा होना, शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों का होना, झगड़े का कारण होना, ये सब क्या है, क्रोध ही है। ये ध्यान रखना। चाहते तो हम भी हैं कि उस क्रोध को हम अलग कर दें, लेकिन जब कषाय का तीव्र उदय होता है तो कषाय के तीव्र उदय में वह छोड़ा नहीं जाता है। जब मंद उदय होता है तो जैसा कोई आपको समझाता है तो समझ में आ जाता है। दो के बीच में जब झगड़ा होता है ना, और तीसरा कोई समझाने जाता है तो मार किसको पड़ती है, तीसरे को पड़ती है। कारण क्या है, क्योंकि जिसको आप समझाने जा रहे हो उसका तीव्र कषाय का उदय चल रहा है। जब थोड़ा थोड़ा उसका कषाय का उदय शांत हो जाता है, अब उसको समझाओ तो समझ में आ जाएगा, लेकिन उस समय समझ में आने वाला नहीं है। तो बंधुओं, अनेक बीमारियों की जड़ क्या है, तो यही क्रोध ही है। लेकिन पारशुनाथ ने भी क्रोध किया था और कमठ ने भी क्रोध किया था। पारशुनाथ ने क्रोध किया था, उसने समता का प्रहार किया था, और कमठ ने जो क्रोध किया था उसने उस वैम का प्रहार किया था जो पारशुनाथ को चोट मारने वाला था। लेकिन पारशुनाथ के ऊपर चोट का प्रहार लगा ही नहीं था। प्रतिदिन हम लोग पढ़ते हैं पूजन में, 10 भव तक जिसने वैर किया, पीड़ाएं देकर मन मानी, फिर हार मानकर चरणों में झुक गया स्वयं को अभिमानी। ये बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। कहाँ की ये पंक्तियां, ये पारशुनाथ के लिए थी कि हमारे लिए भी है, हमारे लिए भी है ना। वो पारशुनाथ की जो पंक्तियां हैं वो हमको भी शिक्षा दे रही हैं कि बैर महादुखदाई है, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को भव सागर में भटकाता है। कभी आपने सुना होगा ऋण, ऋण समझे, कर्ज, ऋण जो घोड़ा वगैरह हो जाता है वो, और तृण हत्या और बैर। कभी भी इनको छोटा मत समझो। एक छोटा सा तिनका होता है, यदि उसमें अग्नि की चिंगारी लग जाती है तो उस तिनके के अंदर भी पूरे जंगल को भस्म करने की शक्ति हुआ करती है। एक छोटा सा फोड़ा आपको दिख रहा है, छोटा सा है, बिल्कुल इतना सा है, लेकिन वह हमारे जीवन को लेने वाला भी हो जाता है। कैंसर का रूप बन जाता है, नहीं बन जाता। देखने में आपको छोटी सी गांठ लग रही है, छोटा सा फोड़ा लग रहा है। एक छोटा सा ऋण होता है, कर्ज होता है, जो हमारे घर को भी बेघर कर देता है। कितने लोगों को हमने सुना है जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, आज इधर है कल उधर है, कितनी चेंज करके अच्छी अच्छी बिल्डिंगों में रह रहे थे, आज पता चला उनके रहने का ही ठिकाना
कितने लोगों को हमने देखा हुआ दिवालिया बना लिया है। किसने बनाया है? ऋण ने बनाया हुआ है। तो बंधुओं, इनको आप छोटा मत समझो। इसी प्रकार ये बैर है, इस बैर को भी आप छोटा मत समझो। वहां पर कमट था, वहां मरुदी था। वो नरक में चला गया, यहाँ वो हाथी बन गया। सर्प, वो यहाँ से आके सर्प बना, वो इधर हाथी बन गया। मतलब सर्प ने हाथी को डस लिया, फिर वो नरक में चला गया, फिर वो स्वर्ग में चला गया। ये उनकी परिपाटी दोनों की चलती रही, चलते 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 आज आदमी में इतना जहर भर गया है कि जो जहरीले जानवर हैं उसका वंश भी डर गया। बंधुओं, इसलिए कहते हैं कि क्रोध से ज्यादा खतरनाक और कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर को क्या, हमारी शक्ति को चीड़ करने वाला है। इसलिए थोड़ा सोचना चाहिए, थोड़ा सा विचारना चाहिए, क्योंकि जब जब हम क्रोध करते हैं हावी तो हो जाते हैं, लेकिन एक क्षण के बाद हमें पश्चाताप ही हाथ लगता और कुछ भी नहीं लगता। इसकी भी 4 प्रकार की क्वालिटी बताई गई है। एक बताया गया है पाषाण के समान, दूसरा बताया गया है पृथ्वी रेखा के समान, तीसरा बताया गया है धूली रेखा के समान, और चौथा बताया गया है जल की रेखा के समान। पाषाण के समान जो क्रोध होता है, जिसको कहते हैं अनंतानुमंती क्रोध वाला क्रोध। पाषाण में जो दरार पड़ जाती है, आप कितना भी उसको एक में करने की कोशिश करो, दरार पड़ गई तो पड़ ही जाएगी। वो 6 महीने से ज्यादा जितनी ज्यादा क्रोध कषाय होती है, कहते हैं वह अनंत संसार का कारण बन जाती है। जैसे कि मंथरा का क्रोध था, भवो भवो तो उसको कष्ट देने वाला रहा। कमट का क्रोध था, भवो भवो तक कष्ट देने वाला था। आगे अब सुधर तो गया, वह सम्यक दर्शन उसने प्राप्त कर लिया है पारशुराम भगवान के चरणों में। जब जाएगा तब जाएगा मोक्ष, लेकिन भवो भवो तक वही भी भटकता रहा। और दूसरी होती है पृथ्वी रेखा के समान, जो हमारी कषाय 6 महीने के अंदर अंदर तक रहती है, तो पृथ्वी रेखा के समान कहलाती है। जैसे कि रामचंद्र की कषाय थी, 6 महीने के अंदर अंदर उसकी कषाय रही और धीरे धीरे करके शांत हो गई थी। तीसरी कषाय हुआ करती है धूली रेखा के समान। नीचे आप जा रहे हो, कभी देखा है चलते चलते निशान बन जाते हैं, लेकिन निशान बनने के बाद में अगला थोड़ा सा कोई हवा का झोंका आता है और धूल बिल्कुल सब हो जाती है। तो 15 दिन के अंदर अंदर जो कषाय रहती है वह धूली रेखा के समान हुआ करती है। एक व्रती की कषाय हुआ करती है और चौथी कषाय होती है जल रेखा के समान। जैसे पानी में रेखा खींचेगी कभी। शुभम चक्रवर्ती ने पानी में रणभोकार मंत्र लिखा था, लिखा गया था क्या? वो कभी लिखा जाता? पानी में कोई रेखा खींचेगी तो खींच जाएगी क्या? खींचेगी नहीं। पहली बात तो एक एग्जाम्पल दे दिया है कि पानी की रेखा के समान। तो मुनिराजों को भी क्रोध आता है, लेकिन मुनिराजों का क्रोध कैसा होता है? जल की रेखा के समान अंतर्मूर्त के लिए आया और शमन हो गया। जैसे द्विपायन मुनिराज, लेकिन कहते हुए अंतर्मूर्त का क्रोध उनके लिए कितना घात करने वाला हो गया था। द्विपायन मुनिराज ने पूरी द्वारिका नगरी को भी भस्म कर दिया है, जो 12 योजन लंबी थी और 9 योजन चौड़ी थी, और पूरी द्वारिका नगरी के जितने भी जीव थे सबको भस्म करके वही पुतला आया और उस देव को भी भस्म कर दिया। और कहाँ चले गए वे? या तो वो नीचे गए हैं, नीचे तो गई है हालांकि अधोगति में ही है, या तो वो नरक में है, और या फिर वो भवनवासी देव बने हुए हैं। दोनों ही कथन आगम में आते हैं। तो
कषाय हमारा पतन नहीं कर सकती है? कितना हमारे घर को उजाड़ने वाली होती है, हमारी शांति को भी अशांत करने वाली होती है। तो बंधुओं, इस कषाय को हम कैसे जीते? तो पहली बात तो हमें कर्म सिद्धांत जानना चाहिए। जितना भी कर रहे हैं, यदि आप कांटों की सौगात दोगे तो बदले में क्या मिलेगा? कांटे ही मिलेंगे। और आप किसी को फूल दोगे तो बदले में क्या मिलेगी? फूल की सौगात फूल से ही मिलेगी और कांटों की सौगात कांटों से ही मिलेगी। तो बोया बीज बबूल का, आम कहाँ से हो? जब हमने बबूल का बीज बोया है और हम चाय करते हैं आम की, तो आम कहाँ से मिल जाएगा? आप चाहते हो कि दूसरों ने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। कहते हैं कि जब आप दूसरों के ऊपर नजर डालते हो, एक बार अपने ऊपर भी नजर डाल करके देखो तो पता चलेगा 50 गलतियां दूसरों की है तो 100 गलतियां हमारी होंगी ही होंगी, इससे कम होने वाली नहीं है। इसलिए बंधुओं, अपने को ये सोचना चाहिए कि जो कर्म पूर्व किए खोटे सहे क्यों नहीं जीता। हमने जो कर्म किए थे, शुभ और अशुभ कर्म किए थे, उसका फल हमें ही भोगना होगा, दूसरा कोई भोगने वाला नहीं है। आपको ये भी पता होना चाहिए, क्रोध तो हम करते हैं, क्रोध आप करते हो, मंदिर में भी आप गुस्सा होते हो, और अदरवाइज यहाँ पर नॉन जैन भी रहते हैं, वो क्या सोचते होंगे? जैनियों के मंदिर में ये लोग पूजा पाठ करते हैं कि क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्या बोलती है वो? ये हमारा इंप्रेशन डाउन नहीं हो रहा है, ये जैन धर्म के ऊपर निशाना लगाया जा रहा है। आप बाहर भी जाकर के गुस्सा करते हो, मंदिर से बाहर जैनी लोग हैं ऐसे झगड़ते हैं। आप घर में गुस्सा कर रहे हो, लेकिन प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। ये ध्यान रखना। आप सोचते हो कि बच्चा तो कुछ नहीं समझता है, तो नाबालिग है, छोटा है, लेकिन वो हमसे ज्यादा पूरा खड़ा है। हम तो सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे और दूसरे से निकाल देंगे, लेकिन उसकी मेमोरी इतनी कैचअप करने की शक्ति होती कि जो जो भी क्रियाएं आप कर रहे हो, सारा प्रभाव उस जन्मजात शिशु के ऊपर भी पड़ रहा है। भले वो समझता कुछ नहीं है आपकी नजर में, हमारी दृष्टि में वो ना समझ है, लेकिन हमसे भी ज्यादा वह समझदार है बच्चा। एक बच्चा था, वो जैसे ही स्कूल लेट पहुंचा, टीचर ने कहा, बच्चे आज तुम देर से क्यों आए हो? बोले सर, आज कुछ कारण से मेरे को स्कूल आने में देरी हो गई है। बोले ऐसा क्या हो गया घर में कि तुमको स्कूल आने में देरी हो गई है? बोले क्या करूं सर, मम्मी और पापा में झगड़ा हो रहा था। बोले मम्मी पापा में झगड़ा हो रहा तो तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक था? बोले ताल्लुक यही था कि मेरे 2 शूज थे, एक मम्मी के हाथ में था और दूसरा, अब बताओ, पापा के पास था। अब बताओ बच्चे के ऊपर क्या इंप्रेशन नहीं पड़ रहा है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार उसके चलते आए हैं, और चलते चलते इतने मजबूत हो जाते हैं कि जब बड़ा बच्चा होता है, आप कहते हो कि बेटा क्रोध मत करो, क्रोध मत करो, अब वो क्या सुनने वाला है? ये संस्कार दिए किसने? अच्छा और बुरा सिखाने वाला कौन? ये कपड़े गंदे हैं, इसको मत पहनो, बेटा ये वाले कपड़े पहनो, ये अच्छे हैं। ये खाना बुरा है, इसको मत खाओ, ये वाला अच्छा, इसको खाओ। इसको मार दो, इसको पीट दो। बच्चों के लिए कौन सिखा रहा है? माँ सिखाती है, दादियाँ सिखाती है। मैंने बच्चों को दादियों को सिखाते देखा है। मम्मी को मार दो, दादा को मार दो, पापा को मार दो, भाई को मार दो। ये कौन सिखा रहा है? आपको नहीं पता है कि जो सिखा रहे हो उसका नतीजा क्या निकलेगा। जब सिखाना ही था तो अच्छा सिखाते ना, कि बेटा चलो मेरे साथ में मंदिर से जाना, ब्रह्मोकार मंत्र पढ़ना, मुनिराज को आहार देने के लिए चलना, मुनिराज का दर्शन करने के लिए चलना, शास्त्र स्वाध्याय में चलना, पूजन पाठ करने के लिए चलना, ब्रह्मोकार मंत्र को सिखाओ। अभी आप जो अच्छी बातें सिखाओगे बच्चा सीख जाएगा, तो गलत बातों को सिखाने के लिए कोई ट्यूटर, कोई स्कूल, कोई टीचर की आवश्यकता नहीं हुआ करती है।
गलत संस्कार तो बच्चों में देखा देखी भी आ जाता है। इसलिए इसका प्रभाव बच्चों के ऊपर ही पड़ता है, हमारे ऊपर ही पड़ रहा है, आजू बाजू आस पड़ोस में ही पड़ता है, और इसके बाद में धर्म के ऊपर भी पड़ता है, जाति के ऊपर भी पड़ता है, पंथ के ऊपर भी पड़ता है, देश के ऊपर भी पड़ता है, राष्ट्र के ऊपर भी पड़ता है। ये क्रोध के कारण ही तो भारत के टुकड़े टुकड़े हुए। क्या हुआ? जीवन के टुकड़े हो रहे हैं, धर्म के टुकड़े हो रहे हैं, संप्रदाय के टुकड़े हो रहे हैं, जाति के टुकड़े हो रहे हैं, क्षेत्रों के टुकड़े हो रहे हैं। ये किसके कारण? एक कषाय के बलबूते हो रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहे हैं। इसलिए बंधुओं, थोड़ी सी कषायों को अपनों को भी कम करने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे लिए, दूसरा कोई ना कोई करता है और ना ही कोई उसका भोगता है। बोले उत्तम क्षमा धर्म की, बोले पारशुराम भगवान की, महावीर भगवान की। पहले जिनवाणी स्तुति, उसके बाद में हमारा अगला प्रोग्राम 9:30 तक लास्ट चलेगा। कोई बोलेगा जिनवाणी स्तुति?
जिनवाणी तोरे परिसाद मरणि समय नहीं कोय विसार पंच परम पद जी की धो संयम सहित कोय पर लो। बोलो द्वादशाम जिनवाणी माता की। चलिए अगला प्रोग्राम हमारा शुरू हो रहा है। सभी बैठ जाइएगा अपने अपने स्थानों पर। और वैसे भी दिशा गार्डन की 9:30 ज़्यादा लेट है ही नहीं है। सब आसपास में रहने वाले तो वो दूर से आने वाला तो है नहीं। और साल में एक बार तो इकट्ठे होते हो, डेली तो ये सब होता नहीं है। इसको बराबर चलिए राइस भी है। डमो हरिहंताड़म डमो सीताड़म डमो आयरियाड़म डमो ओवछायाड़म डमो लोये सबे साहोड़म डमो हरिहंताड़म डमो सीताड़म डमो आयरियाड़म डमो ओवछायाड़म डमो लोये सबे साहोड़म डमो हरिहंताड़म डमो सीताड़म डमो आयरियाड़म डमो ओवछायाड़म डमो लोये सबे साहोड़म। इसको सामने से लग करो तो अच्छा है। बोलिए आत्मा एक होता है, मार्ग दो होते हैं, मार्ग दो होते हैं, रत्नत्रय 3 होते हैं, रत्नत्रय 3 होते हैं, कषायें 4 होती हैं, 5 पाप होते हैं, द्रव्य 6 होते हैं, तत्व 7 होते हैं, अकर्म 8 होते हैं, पदार्थ 9 होते हैं, धर्म 10 होते हैं। दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी को दौड़ा, दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी को दौड़ा। आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला, राग से है मेला हुआ है झमेला। दौड़ा 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 चेतन 4 गति में दौड़ा, दौड़ा 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 चेतन 4 गति में दौड़ा। राग करोगे, बोलो ना भाई ना। राग करोगे, द्वेष करोगे, क्रोध करोगे, मंदिर में बैठे झूठ मत बोलना। क्रोध करोगे, मान करोगे, पूजा करोगे, पूजा करोगे, रात्रि भोजन करोगे, मंदिर में बैठे झूठ मत बोलना। रात्रि भोजन करोगे, कौन करता है रात्रि में भोजन? हाथ खड़ा करना। कम से कम 10 दिन तो नहीं खाते होंगे, वैसे तो खाते ही होंगे, ठीक है। और बड़े लोग तो वैसे भी नहीं खाते होंगे हमारी समझ से। पूजा करोगे, देव दर्शन करोगे, अभिषेक करोगे। दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी को दौड़ा, दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी को दौड़ा। आत्मा हमारा हुआ है क्यों काला, राग से है मेला हुआ है झमेला। दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी को दौड़ा, दौड़ा 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 चेतन मुक्तिपुरी को दौड़ा। आवाज खराब नहीं है, माइक खराब है, पूरा गला खींच लिया आज मेरा इसने।
उनकी आवाज़ ही खराब है। मैंने कहा आवाज़ इतनी खराब तो नहीं है, ये माइक पूरा गला घुस रहा है। अभी तो आज हमारा पहला ही दिन है और पहले दिन पूरा गला खराब करेगा तो आगे कैसे करेगा फिर। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे पास में दो प्रतियोगिताएं, दो ऑप्शन है। पहला तो है संगीतमय प्रश्न मंच और दूसरा है पहेली बुझाओ। अब दो ऑप्शन में से आपसे चॉइस करने को देती हूँ कि कौन सा करवाऊँ, संगीतमय प्रश्न मंच अथवा पहेली बुझाओ। कौन सा करूँ जल्दी बताओ। संगीत वाला करवा दो, पहेली बुझवा दो। पहेली बुझवाओ, यहाँ से है पहेली बुझाओ और आप लोगों का है संगीतमय प्रश्न। जब एक करना है कोई बात नहीं, पहेली बुझाती है। थोड़ा अच्छे से उत्तर देना सोच समझ करके। पहला है जिसने खरीदा उसने पहना नहीं और जिसने पहना उसने देखा नहीं। जिसने खरीदा उसने पहना नहीं और जिसने पहना उसने देखा नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस सबसे छोटा हाथ, सब बड़े ही बड़े बड़े। चलो आप बताओ। बहुत अच्छा। कफन, जिसने खरीदा उसने पहना नहीं और जिसने पहना उसने देखा नहीं। बहुत सुंदर। आइए पधारिए। जय जिनेंद्र बोली, आप लोग भूल जाते 2 वर्ष हो गए ना। आइए पधारिए, जय जिनेंद्र बोलिए, आइए पधारिए। जोरदार ताली। अगला एक पोखरे पहाड़ में रहते 5 भाई, आपस में रहते कभी न करते लड़ाई। एक पोखरे पहाड़ में रहते 5 भाई, आपस में रहते कभी न करते लड़ाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। उधर क्या, इधर आओ भैया जी, जब हाथ खड़े करना है। अब एक इधर से, एक इधर से, इधर से। हाँ बताओ बताओ। एक पोखरे पहाड़ में रहते 5 भाई, आपस में रहते कभी न करते लड़ाई। पूरे शरीर में एक अंग ऐसा है, एक स्थान ऐसा जहाँ पर सब कुछ है। आप हाँ कहाँ है भाई? शरीर में तो है, एक ऐसा है जहाँ पर हमारी 5 इंद्रियां हैं। स्पर्श इंद्रिय भी है, रसना इंद्रिय भी है, घ्राण इंद्रिय भी है, चक्षु इंद्रिय भी है और कर्म इंद्रिय भी है। बहुत अच्छा, 5 इंद्रियां हैं। बहुत अच्छा। आइए पधारिए, आइए पधारिए। जोरदार ताली। अगला एक पेड़ की 30 डाली, एक पेड़ की 30 डाली, आधी गोरी आधी काली। एक पेड़ की 30 डाली, आधी गोरी और आधी काली। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस बताओ। 30 डाली है एक पेड़ की। आप बताओ। अमावस और बहुत अच्छा है। अमावस और पूर्णमासी 15 दिन सफेद और 15 काले। तो पक्ष कृषि पक्ष और शुक्ल पक्ष। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। बहुत अच्छे। तो आप लोग लीची हो गया। अब थोड़ा सा
उत्तर यह है कि उत्तर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। हाँ बोलो, सूट वाली दिशा। बहुत अच्छा। प्रश्न यह है कि उत्तर क्या है? उत्तर दिशा है। जोरदार ताली। आइए पधारिए, आइए पधारिए। हाँ जोरदार ताली बजाइए। अब अगला प्रश्न है, एक जज ने, ध्यान से सुनना, एक जज ने वकील से सवाल किया कि जो विटनेस बॉक्स में खड़ा यह मुजरिम है, क्या आप उसे जानते हैं? वकील का जवाब आया, हम उस वकील को जानते हैं, वो अपने पिता का इकलौता बेटा है और मेरा सगा भाई है, तो बताओ वह वकील कौन है? फिर से सुनो। एक जज ने वकील से सवाल किया कि जो विटनेस बॉक्स में खड़ा यह मुजरिम है, क्या आप उसे जानते हैं? वकील का जवाब आया, हम उस वकील को जानते हैं, हम उस वकील को जानते हैं, वो अपने पिता का इकलौता बेटा है और मेरा सगा भाई है, तो बताओ वह वकील कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। आया फिर समझ में? हाँ बोलो। नहीं, वो वकील लड़की थी, बहन थी। अगला 6 में हूँ, 5 में हूँ, 1 में हूँ, 1000 में हूँ, हर जगह बस मैं हूँ, सब जगह दिखाई देता हूँ। 6 में मैं हूँ, 5 में हूँ, 1 में हूँ, 1000 में हूँ, सब जगह बस मैं हूँ, सब जगह दिखाई देता हूँ। क्या है? 1 में भी है, 6 में भी है, 5 में भी है, सब जगह भी है और दिखाई भी देता है। 1 2 3 क्या दिखाई देता है? और कुछ दिखाई देता ही नहीं। अब आ जाएगा, क्लियर कर दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। आंटी जी बोलो। जो सब दिखाई देता है। आप बोलो। अजीब नहीं, उद्गार। बहुत अच्छा। आइए पधारिए, जोरदार ताली। अगला प्रश्न, पालते हैं जिसे साधु हर पल हर दिन त्योहार रूप मनाते श्रावक 10 दिन। पालते हैं साधु हर पल हर दिन त्योहार रूप मनाते श्रावक 10 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। ये तो बच्चा ही बता देगा। हाँ बोलो। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। आइए पधारिए। अब सुनना बड़े ध्यान से। एक विदेशी महिला इंडिया घूमने आई। उसने ताजमहल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, स्वर्ण मंदिर आदि सब कुछ देखा। तो ये बताओ इंडिया में कितनी बार आई? 1 2 3 आ गया समझ में? बहुत अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8
दो आई। दो बार आई। इंडिया में दो आई। कितनी बार आई? आई इंडिया ये 2 बार आई ना। इंडिया में कितनी बार आई? 2। आई एनडी आई 2 आई है ना। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। आइए पधारिए, आइए पधारिए। अगला प्रश्न। बिना बुलाए आते नहीं, बिना बुलाए आते नहीं, जब बुलाए तब आते हैं, जैसे को तैसा करते नहीं झिझक खाते हैं। आज पूरा प्रवचन इसी के ऊपर था। बिना बुलाए आते नहीं, जब बुलाए तब आते हैं, जैसे को तैसा करते नहीं झिझक खाते हैं। आप बताओगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। एक भैया, अच्छा कौन? हाँ बताओ भैया। कसाय, क्रोध और कसाय, क्रोध। एक और बताया था आपने, उसकी कुछ पंक्तियां भी बोली थी और वो आज दशरक्षण क्षमा धर्म से रिलेटेड थी पंक्तियां। हाँ कौन बताएगा? अभी किसको प्राइज नहीं मिली है? आपको मिल गई? चल बोला नहीं। कर्म। बहुत अच्छा। आइए पधारिए, आइए पधारिए, आइए पधारिए। जोरदार ताली। कितने बचे हैं? 3 और बचे हैं। चलिए ठीक है। श्रावक के पास रहे तो सम्मान पाए और मुनि के पास रहे तो अपमान पाए। वह क्या है चीज? श्रावक के पास रहे तो सम्मान पाए और मुनि के पास रहे तो अपमान पाए और कुछ नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। बोलो भैया। नहीं नहीं, हाँ आप बोलो भैया। हाँ बहुत अच्छा। वस्त्र परिग्रह के रुपया पैसा, यदि धन पैसा आ गए। श्रावक के पास ये कैसे? श्रावक के पास ये 2 कौड़ी का भी नहीं है और मुनि के पास रहे तो मुनि भी 2 कौड़ी का नहीं है। बहुत अच्छा, जोरदार ताली। ना चांदी बोल पाती है, ना सोना तोल पाता है, कुबेरों का खजाना भी धूल में आंसू बहाता है। ना चांदी तोल बोल पाती है, ना सोना तोल पाता है, कुबेरों का खजाना भी धूल में आंसू बहाता है। किसके सामने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बस। पीछे, हाँ पीछे। मुनि